ये उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन का हम नोटिफिकेशन देखेंगे और यहाँ पर 34 पोस्ट निकली हुई हैं। ये यूपी मंडी परिषद सेक्रेटरी की पोस्ट निकली हुई है, तो पोस्ट तो कम ही है यहाँ पर। और यहाँ पर पैट 2023 का स्कोर मांगा गया है। और आपने अगर एग्रीकल्चर या फिर कॉमर्स इन सारी चीजों से ग्रेजुएशन की हुई है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। इकोनॉमिक्स से भी अगर आपने अप्लाई किया हुआ, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, साइंस से भी अगर आपने अप्लाई किया है, अगर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो देख लेते हैं आप कब से अप्लाई करोगे। देखिए 24 अप्रैल से आप अप्लाई कर सकते हो और 24 मई उसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। ये जो पैट 2023 है ये एक्चुअली एक टाइप का प्री एग्जाम, अगर आपने क्वालिफाइड किया है तभी ये जो एग्जाम निकलते हैं ये मेन के एग्जाम होते हैं। मतलब जो पैट होता है वो प्री होता है और जो ये जो एग्जाम निकला हुआ है ये मेन एग्जाम है। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, इसको कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें यूपी में पैट 2023 का स्कोर जिसके पास वही अप्लाई कर सकता है, तो प्री निकालना जरूरी होता है। फीस कितनी? फीस आयोग की बहुत ही नॉमिनल फीस होती है, 25 रुपए फीस होती है। और डेट मैंने आपको बताई थी। देखिए यहाँ पर सैलरी के बारे में दिया गया है। सैलरी तो 9000, मतलब ये एक लेवल 6 पर मिलेगी, तो सैलरी काफी सारे अलाउंसेस लगा के तो बहुत सैलरी हो जाती है। वैकेंसी का यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन भी है और सैलरी के बारे में भी दे रखा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि उसके बारे में, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए अगर आपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक या इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इसके लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपकी जो एज है 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। उसके 20 से अगर ज्यादा होती है तो ऑफकोर्स आपको यूपी की अगर आप निवासी हो तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और यहाँ पर बोला है कि जो भी आपकी डेट है, परीक्षा की तिथि है और जो भी सिलेबस है, ठीक है, वो सब आपको आयोग वेबसाइट पर बता देगा। ये इनको अगर एग्जाम कंडक्ट कराना है तो इनको ऑफिशियली पहले से कैलेंडर तैयार रखना चाहिए कि हम फला फला डेट को, क्योंकि एक थोड़ा सा जो एक टाइम मैनेजमेंट होता है ये उसको दर्शाता है, लेकिन इनका कुछ होता नहीं है तो ये पता नहीं कब कराते हैं कब नहीं कराते हैं। तो इसके बारे में तो कहना मुश्किल हो, सिलेबस क्या होगा क्या नहीं होगा, इनको पहले से डिजाइन करके रखना चाहिए ये सारी चीजें, बस इमीडिएटली उसको अपलोड कर देना चाहिए पहले से। ऐसा नहीं कि ये तो टाइम की बर्बादी होती है ना, दूसरे स्टूडेंट्स इसी चक्कर में बैठे रहेंगे कब वैकेंसी आएगी कभी आएगी। तो इनको पहले से रखना चाहिए जब ये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। इनको सर्कुलर तो वैकेंसी का होता ही है इन लोगों के पास कि भाई इतनी वैकेंसी निकली हुई है। अब देखिए आपको ये कहाँ, ये उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वैसे इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। आप यहाँ जाकर अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देखना है तो व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देना, अप्लाई करना है तो यहाँ क्लिक कर देना, ठीक है। और देखिए किसी भी थर्ड पार्टी से अप्लाई ना करें। और बहुत सारी वेबसाइट है, मतलब मैं ऐसा नाम तो नहीं ले रहा हूँ, मतलब जिन्होंने वैकेंसी निकालने का ठेका ले रखा है। मतलब वैकेंसी सरकार के पास होती भी नहीं है, वो वैकेंसी निकाल देंगे कि यहाँ वैकेंसी निकली हुई है, इतने इतने फला डेट को, नोटिफिकेशन सब दिखा देंगे तुमको। लेकिन वो इतने बेवकूफ होते हैं, कुछ ना कुछ अगर जो लूप होल होते हैं, जो लूप होल देखने वाला होता है उसको पता होता है कहाँ कहाँ पर कमी है। तो वो मतलब ऐसी कभी भी आपको जब भी अप्लाई करना हो तो ऐसे जो है 2 नंबर की वेबसाइट से ऐसा आपको वो रहना चाहिए। कभी पता लगे वो कोई फ्रॉड लिंक एक्टिवेट करके आपका फॉर्म भी भरवा दे, फीस सबमिट करवा ले और फिर कुछ नहीं करेंगे। एक बार फीस उनके पास चली गई तो फिर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान इसलिए खोली हुई है। मतलब मैं कभी टाइम मिलेगा जरूर दिखाऊंगा ऐसी वेबसाइट जो नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन दूर दूर तक नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पर उनके पास पता नहीं कहाँ से नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। ये बहुत सारी ऐसी वेबसाइट खुली हुई है, मतलब ऐसे लोगों ने दुकान खोल कर रखी हुई है। तो ऐसी दुकानों से आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जब भी देखो फॉर्म जो है, मतलब सर नौकरी पाने के लिए लोगों को बड़े आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है और ये यही फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि कैसे न कैसे बस। अब किसी को, सबको लगता है कि 100-200 रुपए कहाँ मायने रखते हैं, अभी भर दो, 300-500 रुपए कहाँ मायने रखते हो, लेकिन मायने रखते हैं। अगर आप एक जरा सोचो, जरा एक अगर ऐसे ऐसे 500 लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है तो कितना बड़ा अमाउंट उनके अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये लोग मतलब ऐसी वेबसाइट से आपको वो रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तो मैं ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पर जाकर अप्लाई कर देना। और दूसरी पोस्ट के लिए भी निकली हुई है, जिनको नहीं पता वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें कुछ है नहीं है, यहाँ पर सीधा आप जाकर यहाँ अप्लाई पर क्लिक कर देना और फिर आप अप्लाई कर सकते हो।